हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी क्रमिक कक्षाएं पढ़ते आ रहे थे, तो पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे पॉलिनेशन और क्विज और एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री की सब्जेक्ट हम लोग डिस्क्रिप्टिव में पढ़े थे। अब बारी आ गई है कि बीएचयू में कुछ लोग हमें कमेंट्स किए थे, सर बीएचयू का मॉडल पेपर दीजिए या फिर हमें पीडीएफ भेज दीजिए, या बता दीजिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, किस प्रकार से आते हैं क्वेश्चंस। तो उसी के संबंध में हम लोग आपके सामने कुछ डिस्कस करेंगे। बीएचयू 2010 में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि बीएचयू 2010 का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, टेलीग्राम पर आज डाल दूंगा मैं। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हैं, उसमें बीएचयू में क्या क्या पूछा जाता है, रीजनिंग, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर के जो छात्र होते हैं एग्रीकल्चर का पोर्शन करते हैं। तो उसी संबंध में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। धान उगाने के लिए डेपोक विधि में रोपाई के लिए पौधे कितने दिन में तैयार हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम जैसा कि जानते हैं, धान का वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा, फैमिली ग्रेमनी या पोएसी, गुणसूत्र संख्या 2n=24, ओरिजिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थान इंडो बर्मा। धान में 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है, 70% कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है और 3 से 4% फैट पाई जाती है। धान में पुष्पक्रम पेनिकल प्रकार का पाया जाता है, 6 पुष्पक्रम पाए जाते हैं। उसमें पाए जाने वाला प्रोटीन ओराइजिन नामक प्रोटीन होता है। धान में महक का कारण डाइएसिटाइल 1 पैरालाइम होता है। इन सब पॉइंट्स को आप एक डायरी में अपने नोट्स करते जाइएगा, ठीक। तो चलिए डेपोक विधि की डिस्कस करते हैं। तो डेपोक विधि कहां से आई थी? ये फिलीपींस मनीला में आई थी। क्विज में मैंने दिया है, जो 50 क्विज आप देख सकते हैं उसमें दिया, बट वो इंग्लिश में है। अब जो आने वाले क्विज हैं वो हिंदी में आएंगे। चलिए, डेपोक विधि में कितने दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 20 दिन, जो कि गलत है। 20 दिन में नहीं होते। 18 दिन में भी नहीं होते हैं। डेपोक विधि में पौधे कितने दिन में तैयार होता है? 11 से 14 दिन। 11 से 14 दिन में आपके डेपोक विधि से धान का पौधा नर्सरी तैयार हो जाता है। 19 दिन भी इस ऑप्शन के मध्य में नहीं है। आपका आ रहा है लास्ट में 12 दिन, 12 डेज। तो ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए, अब नेक्स्ट क्रमिक में देखते हैं, मक्के के प्रोटीन को क्या कहा जाता है, या मक्के में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है। तो मक्के में पाया जाने वाला प्रोटीन, जैसा कि आप मक्का को जानते हैं, मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है? जियामेस, फैमिली ग्रेमिनिया लेग्यूमिनेसी, ओरिजिन प्लेस मैक्सिको से एक आपका इंस्टीट्यूट है सिमिट, वो काफी बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिमिट, इसको नोट कर लीजिएगा। मक्के में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है? ग्लूटीन आपका किस में पाया जाता है? गेहूं में पाई जाती है, मक्के में नहीं पाई जाती है। जैसा कि जीन जो प्रोटीन है ये आपका मक्के में पाई जाती है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझने वाले हैं। ये अब क्या होता है? 1 क्यूसेक जल बराबर होता है। 1 क्यूसेक जल कितने के बराबर होता है? अब जैसा कि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें सेकंड में दिखाएगा। एलपीएम, अब एलपीएम ये कौन सी यूनिट होती है? एलपीएम यूनिट कभी पढ़ा ही नहीं। एलपीएम का मतलब होता है लीटर पर मिनट। 1 क्यूसेक जल बराबर, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें सेकंड में देगा। जहां भी स्टैंडर्ड इसका यूनिट दिया होगा वो सेकंड में दिया होगा, लीटर पर सेकंड में। यहां पर उसको यूनिट को बस कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा इसको घुमा दिया है। ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं एग्रीकल्चर के पूछे जाते हैं, और ना ही उसमें केमिस्ट्री थोड़ी हार्ड होती है। उन बच्चों के लिए जो केमिस्ट्री नहीं पढ़े होते हैं, और खासकर एग्रीकल्चर के जो छात्र होते हैं, उनको एग्रीकल्चर, वो मान लेते हैं कि मेरी केमिस्ट्री मजबूत नहीं है, लेकिन वो मजबूत होती है उनकी। चलिए देखते हैं, 1 क्यूसेक जल बराबर कितना होता है? 3000 एलपीएम। 3000 एलपीएम नहीं होता है,
फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1220 LPM, ये भी नहीं होता है। फिर आगे बढ़ते हैं 1940 LPM, ये भी नहीं होता है। अब बात आते हैं आगे, देखते हैं 1780, तो 1780 भी नहीं पाई जाती है। अब आपने क्या पढ़ा है 29.6 पर सेकेंड, अब उसको मिनट में कैसे बदलेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें कितना पाया जाता है लीटर पर मिनट में, जब इसको हम बदलेंगे 1 क्यूसेक जल को, तो आपका आएगा 16.99 लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट। तो इसका अप्रोक्सीमेटली सटीक में क्वेश्चन आपका बनता है 1780, जो कि यही क्वेश्चन ऑप्शन आपका सही है। इस क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीट की बारी आती है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो जब वानस्पतिक नाम की बात आ गई तो ट्रिटिकम एस्टिवम ये आपका गेहूं का होता है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ पर गेहूं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। रोटी बनाने वाले गेहूं, मार्कोनी वीट, मार्कोनी गेहूं और ईमर वीट। तो यहाँ पर बात कर रहा है मार्कोनी गेहूं की। तो मार्कोनी, ये ट्रिटिकम डाइकोकम पहला ऑप्शन दे रहा है, ये किसका है आपका, ईमर वीट का। अब ट्रिटिकम मोनोकोकम, ये भी नहीं है आपका, ये है आपका मार्कोनी वीट का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम मार्कोनी वीट का होता है। यह टेट्राप्लॉइड होता है। Tn=24, X=7। गेहूं का बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो वो होता है 7। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, साउथ वेस्ट एशिया। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन, ग्लूटीन प्रोटीन गेहूं में पाई जाती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉटन, कपास के रेशे की परिपक्वता मापते हैं। कपास का जो रेशा होता है इसकी परिपक्वता मापते हैं, तो किससे मापते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए, उस यंत्र का नाम बताइए जिससे कपास की हम मैच्योरिटी मापते हैं। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर नहीं, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अब एनीमोमीटर, एनीमोमीटर आ गया। तो एनीमोमीटर में जैसा कि आपका कपास की महीनता मापी जाती है एनीमोमीटर से। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, परिपक्वता, न कि महीनता। महीनपन तो नहीं, फाइनेस नहीं पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है, मैच्योरिटी। तो यह आपका एरिलोमीटर, एरिलोमीटर से कपास की महीनता मापी जाती है, कपास की परिपक्वता मापी जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से। तो जैसे छठा क्वेश्चन देख रहे हैं, ट्रिटिकेल किसकी क्रॉस है। तो ट्रिटिकेल सर्वप्रथम रिम्पो ने जापान में बनाया था, रिम्पो नामक वैज्ञानिक ने जापान में बनाया था। इसका क्रॉस क्या है, व्हीट इनटू बार्ले, गेहूं गुड़े नहीं है, व्हीट बार्ले इनटू राई। जैसा कि हम जानते हैं ट्रिटिकेल किसकी क्रॉस है, ट्रिटिकेल और ट्रिटिकेस दो अलग अलग हैं। ट्रिटिकेल का क्रॉस क्या होता है, व्हीट इनटू राई, गेहूं गुड़े जई, सॉरी, ट्रिटिकेल का क्रॉस होता है व्हीट इनटू राई, गेहूं गुड़े राई। ये आपका सही है, ट्रिटिकेल का क्रॉस। अब इसी क्रम में अगला ऑप्शन देखेंगे, अगला चौथा ऑप्शन क्या है, व्हीट इनटू ओट, गेहूं गुड़े जई, ये किसका क्रॉस है, तो आपका ट्रिटिकेस का क्रॉस है, ट्रिटिकेस का क्रॉस है। ये भी क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये ऑप्शन दिए हैं। चलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा वैज्ञानिक ने बनाया था, रिम्पो। कहां पर बनी थी, सर्वप्रथम जापान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। डॉर्मेंसी का मतलब होता है सुसुप्तावस्था। सुसुप्तावस्था को तोड़ने के लिए अत्यधिक प्रभावशाली रसायन कौन सा है, तो पहला है ऑप्शन में पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा एथिलीन, तीसरा जिबरेलिन और चौथा कुर्कुमिन। तो पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट।
एथिलीन का फार्मूला क्या होता है? CaC2। CaC2। ये फलों को पकाने के लिए, फॉर राई, पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। अब जिब्रेलिन की बात आती है, ये सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए कौन सा रसायन प्रभावशाली होता है? तो है आपका जिब्रेलिन, GA3। इसको GA3 से डिनोट करते हैं। चलिए अब 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं। गेहूं की फसल में फेलिस माइनर एक खरपतवार है, आप सभी लोग जानते होंगे इसे। इसको नियंत्रित किससे किया जाता है? कौन सा ऐसा रसायन है या कौन सा ऐसा वेडिसाइड है जिसे हम स्प्रे कर देंगे तो फील्ड में ये हमें नहीं दिखेगा? पहला ऑप्शन में एलाक्लोर से नहीं होती है। सीमाजिन से आप क्या करते हैं? सीमाजिन से बीजोपचार करते हैं, सीड ट्रीटमेंट, फॉर सीड ट्रीटमेंट। फिर अब नेक्स्ट आ गई आइसोप्रोट्यूरान। थर्ड ऑप्शन इसका सही है, आइसोप्रोट्यूरान और सल्फोसल्फ्यूरान। यहां पर आइसोप्रोट्यूरान या सल्फोसल्फ्यूरान, ठीक, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां, कौन सी फसल अधिक जल चाहने वाली है? कौन ऐसा फसल है जो अत्यधिक जल चाहती है? तो पहला ऑप्शन दिया है धान। जैसा कि हम जानते हैं धान में सर्वाधिक पानी लगती है जानने के लिए, उससे अधिक भी लगती है किसमें? धान में 1800 से 2000 mm वाटर की आवश्यकता होती है। मक्के में उससे कम होती, गन्ने में सर्वाधिक होती है। गन्ने में कितनी होती है? 2000 से 2500 mm। इसको mm में डिनोट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान चावल की प्रतिशत होता है, तो चावल की प्रतिशत जैसे 66 होता है, 66% होता है, तो यहाँ पर 66% ऑप्शन में न दे करके आपको 65 दिया है, तो 65 इज राइट आंसर। मेजर क्रॉप धान, गेहूं, मक्का से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पर मेज फोकस रखिएगा। चलिए संकर मक्का की बीज दर। संकर मक्का की बीज दर दिया है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में ही इसको लिखा जाता है किसी भी बीज दर को। तो पहला ऑप्शन 10 से 15 किलोग्राम, ये किसका है? संकुल मक्के की बीज दर है, कंपोजिट। दूसरा आपका 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यही आपका सही आंसर है, 20 से 25 किलोग्राम। इसमें कुछ समझने वाली कोई बात ही नहीं, इसको रटने वाली बात है। एग्रीकल्चर बहुत सिंपल आता है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिल्लोडी तिल की एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत भयंकर बीमारी है। ये एग्जाम्स में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये ना ही फंगस से होता है, ना ही बैक्टीरिया से होता है, और ना ही वायरस से होता है। ये एक अदर से होता है, बायोटिक से। इसका एजेंट कुछ और है, इसका काजल ऑर्गेनिज्म ही डिफरेंट है। तो फिल्लोडी डिजीज तिल में होता है। तिल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सिसमम इंडिकम, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। ये एमएलओ से होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, ना बैक्टीरिया से होता है, ना फंजाई से होता है, ना ही वायरस से होता है, ये एमएलओ से होता है। एमएलओ, पीपीएलओ, एसएलओ। जैसा कि देख रहे हैं 13वां क्वेश्चन है आपका। आलू में सिंचाई की सबसे नाजुक अवस्था या क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन पोटैटो। तो पहला ऑप्शन दे रहा है ट्यूबर फॉर्मेशन। ट्यूबर फॉर्मेशन का मतलब ट्यूबर बनते समय। अब आगे दे रहा 25% ट्यूबर फॉर्मेशन, 50% ट्यूबर फॉर्मेशन, ये दोनों गलत है, इसमें कोई नहीं देखा जाता है 25% बने या 50%। जब बनना होगा ट्यूबर फॉर्मेशन तो बनेगा ही। स्टोलन फॉर्मेशन भी आपका गलत है। चलिए सोमैटिक संकरण से बायोटेक्निकी से विकसित सरसों की प्रथम किस्म है, इसको कहते हैं सोमैटिकल क्लोनल वेरिएशन।
इसकी सोमैटिक बायोतकनीकी से विकसित कौन सी प्रथम प्रजाति है, उसका नाम बताइए। तो वो है पूसा जय किसान। इसका दूसरा नाम क्या है? बायो 902। इसको डेवलप किया था VL चोपड़ा ने। इसको VL चोपड़ा ने विकसित किया था। इसको दूसरा नाम है बायोटेक्निकल से विकसित हुआ था, इसलिए इसका नाम बायो 902 पड़ा। चलिए बागीचे की प्राचीनतम विधि, सबसे पुरानी मेथड कौन सी? फ्लोटिंग, तैरते हुए बाग नहीं है। मुगल बाग इज राइट आंसर। जापानीज बाग भी नहीं, किचन गार्डन भी नहीं है आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिर्च कैप्सिकम एनम। मिर्च में तीखापन का कारण क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है। कैप्सांथिन बिल्कुल गलत है। कैप्साइसिन इज राइट आंसर। कैप्साइसिन मिर्च में तीखापन का कारण है, और कुकुरबिटासिन ये आपका कुकुरबिटेसी में, कुकुरबिटेसी की, या जैसे कि एग्जाम्पल की बात है, आप जब खीरा खाते हैं तो खीरे खाते वक्त एक कड़वाहट लगती है, वही है आपका कुकुरबिटासिन। ये कुकुरबिटेसी फैमिली में आती है या पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टमाटर का उत्पत्ति स्थान। टमाटर का दूसरा नाम क्या है? वो है आपका ओल्फ एपल। ओल्फ एपल टमाटर का दूसरा नाम है। टमाटर का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? पेरू या मैक्सिको। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओकरा, भिंडी को पहले फिंगर के नाम से जानते थे, लेडी फिंगर। अब इसका नाम ओकरा दिया रहता है, लेडी फिंगर ना देकर ओकरा ऑप्शन में दे देता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें परागण कब होता है? परागण कब होता है? तो भिंडी में परागण प्रातः 5 से 7 होता है। 5 से 7 मोस्टली यही टाइम होता है। मोस्टली सभी क्रॉपों में 5 से 7 ही परागण कम समय होता है, वो भी मॉर्निंग में, सुबह के समय। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंफ्यूजन बहुत करता है ये क्वेश्चन। एक बीजपत्री सब्जी कौन सा है? इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री फसल है? ये बताना मुश्किल है। पहला ऑप्शन दिया गाजर, दूसरा सौंफ, तीसरा परवल और चौथा बंडा। तो गाजर डाकस कैरोटा है, बट इसका राइट आंसर क्या है? वो राइट आंसर है आपका कोलोकशिया। कोलोकशिया का मतलब होता है बंडा। कोलोकशिया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रैप क्रॉप की फसल है। ट्रैप क्रॉप का मतलब क्या होता है? ट्रैप क्रॉप, कैच क्रॉप, जिस फसल को हम काट कर रिमूव कर देते हैं, फिर उसी क्रॉप को ले लें हम, या इकोनॉमिक पर्पज से उगा लें, उसी को हम ट्रैप क्रॉप कहते हैं। इसको भिंडी को, भिंडी की जैसे सपोज ये आपका भिंडी का पौधा हो गया, ये इसका फल हो गया। फल हमने रिमूव करके तोड़ लिया अपना, फिर उसके बाद इसका बचा हुआ जो पोर्शन है नीचे से, जड़ से, ये आपका ये जड़ हो गया, ये धरा हो गया, ये आपका लैंड हो गया, खेत हो गया। ये आपका लैंड हो गया, ये आपका स्टेम बचा हुआ है, स्टेम इतना, और ये आपका रूट जोन हो गया। तो रूट जोन से ऊपर हम जाएंगे तो लैंड लेयर मिल जाएगी। फिर उसके बाद इसको कुछ 5 से 7 सेंटीमीटर हम छोड़कर इसको यहां से हम रिमूव कर देते हैं।
रिमूव करने के पश्चात फिर यहीं से आप देखेंगे कुछ दिन बाद पौधा आगे की तरफ अग्रसर होना स्टार्ट कर देगा। इसी को हम कहते हैं ट्रैप क्रॉप। एक बार फसल ले लिया, फिर उसी पौधे से दूसरी बार हम फसल ले रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन पे आते हैं। गोल आकार के बैगन की किस्म है, गोल आकार के बैगन की किस्म कौन सी है? तो आपका पहला ऑप्शन दिया है पंत सम्राट। ये बैगन की किस्म तो है पंत ऋतुराज। ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बैगन की किस्म बताइए, तो पंत ऋतुराज ऑप्शन में दिया रहता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? पूसा पर्पल क्लस्टर। ये ऑप्शन आपका थर्ड सही है। पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर, ये आपके गोल आकार की किस्म है। और पूसा क्रांति भी आपकी पूछी जाती है एग्जाम्स में। पूसा क्रांति किसकी? परभनी क्रांति और पूसा क्रांति दोनों पूछी जाती है। परभनी क्रांति आपके भिंडी की है और पूसा क्रांति इसकी है। चलिए, तरबूज में बीजहीनता या सीडलेस का कारण क्या होता है? तो आपका होता है ट्रिप्लाइडी। ट्रिप्लाइडी का मतलब होता है त्रिगुणित। जो भी त्रिगुणित प्रजातियां होती है उसमें बीज नहीं पाया जाता है। जैसे कि केला, बनाना में टेट्राप्लाइड होती है, ट्रिप्लाइड होती है, इसलिए उसमें बीज नहीं पाई जाती है। ठीक, ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। शकरकंद का खाए जाने वाला भाग, एपोमिया बटाटा। शकरकंद का खाए जाने वाला भाग, शकरकंद का वैज्ञानिक नाम आप देखिएगा, इस काफी एग्जाम से पूछा जा चुका है। चलिए, तो शकरकंद का खाए जाने वाला भाग क्या होता है? तो मॉडिफाइड रूट होता है। शकरकंद जमीन के अंदर होता है, या जिसको काफी जगह पे गंजी के नाम से जाना जाता है, तो उसका क्या खाया जाता है? रूट, जड़ वाला भाग खाया जाता है, वो भी मॉडिफाइड रूट। चलिए, केला और आम को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सा हार्मोन या कौन सा आर्टिफिशियल रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पहला K2H2O5, KMnO4, CaCO2 एंड CaO। तो जैसा कि अभी हमने अभी कुछ क्वेश्चंस पहले बताया था कि एथिलीन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है पकाने में। फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन हार्मोन, जिसका फार्मूला है CaCO2। चलिए, अत्यधिक कटाई छटाई किस फसल में करते हैं? तो आपके बेर में करते हैं। केले में पुष्पक्रम, स्पेडिक्स, और गुच्छा रोग किस में पाया जाता है? तो बनाना, बंचिटा ऑफ बनाना। थैंक यू।